धौलपुर जिले के वाधवानी फाउंडेशन और जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से पीजी गवर्नमेंट कॉलेज और बाड़ी में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य कॉलेजों के छात्रों, विशेष रूप से युवा महिलाओं के समग्र व्यक्तित्व विकास एवं करियर उन्मुख कौशल को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 अनुभवी प्रशिक्षण सप्ताह में 3 बार 2-2 घंटे की कक्षाओं का संचालन करते हैं। इन सत्रों में छात्रों को प्रभावशाली संवाद करना, लेखन, आत्म प्रस्तुति, पारस्परिक कौशल, समस्या समाधान, नवाचार, पेशेवर व्यवहार, ग्राहक केंद्रितता, कार्य उत्पादकता, उपकरण, डेटा सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर M.K. सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में बच्चों में आत्मविश्वास का विकास हो रहा है और वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जगन फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के साथ ये साझेदारी युवाओं को उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की ओर अग्रसर कर रही है। और ऐसे में कार्यक्रम के समन्वयक दुष्यंत अशोक शर्मा ने कहा कि धौलपुर जिले में शिक्षा का स्तर सुधारने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को न केवल शिक्षा बल्कि जीवन कौशल से भी समृद्ध करना है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई कर रही है। प्रभारी मंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में आज हर तरफ विकास, समृद्धि और खुशहाली नजर आ रही है। प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने यहां पहुंचकर कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस और प्रशासन के अफसर के साथ कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केंद्र और प्रदेश की सभी योजनाओं को वरीयता के साथ आधार पर जन जन तक पहुंचाए। इस दौरान उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि क्राइम और करप्शन के मामले में प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई कर रही है। ऐसे में किसी को भी करप्शन और क्राइम के मामले में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की योगी सरकार ने सभी को अमन चैन का माहौल दिया है, सड़क, मेट्रो और एयरपोर्ट दिए हैं और आज उत्तर प्रदेश का विकास का पहिया तेजी से दौड़ रहा है। हर तरफ समृद्धि और खुशहाली नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 होगा। देखिए शाहजहांपुर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्थापित की गई मूर्ति को हटाने गई बांसी तहसील प्रशासन और बांसी पुलिस से ग्रामीणों की झड़प हो गई। मौके पर गई पुलिस और राजस्व कर्मियों पर वहां मौजूद ग्रामीणों ने पथराव किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में ग्रामीण पथराव और पुलिस हल्का बल प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। पथराव में बांसी नायब तहसीलदार सहित कुछ अन्य कर्मचारियों को आई हल्की चोटें। पुलिस और तहसील प्रशासन स्थापित मूर्ति को वहां से हटाकर ले गई अपने साथ। बांसी तहसील क्षेत्र के समोग्रा गांव का मामला। समोग्रा गांव में निजी जमीन पर कुछ ग्रामीणों ने स्थापित किया था बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति। इस घटना से क्षेत्र में एक विशेष वर्ग में आक्रोश है। सीओ बांसी मयंक द्विवेदी का बयान, बिना परमिशन के लिए स्थापित की गई थी ये मूर्ति। नियम के तहत किसी भी महान पुरुष या कोई भी मूर्ति स्थापित करने से पहले लेनी पड़ती है प्रशासन की स्वीकृति। आगरा से बड़ी खबर। थाना शाहगंज क्षेत्र के डिवीजन चौकी का मामला। पीड़ित के मुताबिक इलाज के दौरान हुई प्रसूता की मौत। मृतका के परिजनों ने डॉक्टर अलका सेन पर लगाए गंभीर आरोप। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता की हुई मौत। पीड़ित परिवार सादाबाद रोड राया से आए थे इलाज कराने। चौथी बेटी को जन्म दे मां ने तोड़ा दम। परिजनों का आरोप, गलत इंजेक्शन लगाने व अनदेखी के चलते महिला की गई जान। परिजनों ने बताया कि हॉस्पिटल के नाम से खोल रहे हैं कट्टे खाने। स्वास्थ्य विभाग की लाचार व्यवस्था के चलते शहर में कुकुरमुत्तों की तरह सैकड़ों चल रहे तमाम अवैध हॉस्पिटल। बड़ा सवाल, प्रसूता की मौत की लापरवाही में गैर जिम्मेदार डॉक्टर पर क्या और कब होगी कार्रवाई। मृतका के शव को मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डॉक्टर अलका सेन ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि हमने सही सलामत किया रेफर। महिला की मौत हुई है, क्या कुछ मामला है? एक तो पहली बात ये कि महिला की मौत यहाँ पर नहीं हुई है। ये महिला आई थी मेरे पास, इसके पहले 3 सिजेरियन हो चुके हैं। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया था। पहले से इसको सारी चीज़ें बता दी गई थी और ये भी बता दिया गया था कि ऐसे केसेस में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। खून भी उसका बहुत कम था। 3 बॉटल हम लोगों ने पहले से अरेंज कर ली थी और ये उसको एडमिशन से पहले बता दिया गया था कि ये पेशेंट कमज़ोर है। पहले 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है और ड्यूरिंग ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और इसमें हमें बच्चेदानी निकालनी भी पड़ सकती है। ये सब हमने पहले उसको समझा दिया था, उसकी कंसेंट भी ले ली थी और उसके बाद जब आज हमने सवेरे इसका ऑपरेशन किया उस समय में हालांकि सब कुछ ठीक था,
उसके बाद जैसे ही हमने बेबी आउट किया है, पुराने वाले जो 3 ऑपरेशन हुए थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, सब कुछ चीज़ चिपकी हुई थी। लेकिन उसके बाद बेबी को हमने निकाला, बेबी ठीक है, उसकी तीसरी लड़की हुई है और चौथी लड़की हुई है। और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, जैसा कि पहले से पता था हमें, ब्लड ऑलरेडी चल रहे थे, तो उसको उस समय में कार्डियक अरेस्ट हुआ। कार्डियक अरेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। इससे कि पहले हम बता चुके थे कि मरीज को अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो हम बच्चेदानी निकालेंगे, तो हमने तुरंत उसकी उस समय में बच्चेदानी निकाल दी। और पेशेंट हालांकि रिकवर हो गई थी कार्डियक अरेस्ट से। उसके बाद उसकी ड्रिप्स वगैरह सब जो इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं वो सब चल रही थी। और उसी के दौरान हमने मरीज के अटेंडेंट को बोला कि हमें और ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी और हमें पेशेंट की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हमें पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हमने उसको बता दिया था। जैसे ही हमने ऑपरेशन ख़त्म किया, हमने आईसीयू की एम्बुलेंस को बुला लिया था, पेशेंट का अटेंडेंट ब्लड लेने चला गया था। ये हम उसको पहले इन्फॉर्म कर चुके थे। उनका कहना है कि पेशेंट 8:30 बजे ख़त्म हो गया, उन्होंने डेड कंडीशन में साकेत रेफर किया। 8:30 में तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मरीज को 8:30 बजे तो हम लोगों ने अंदर लिया है और 8:20 पे उसकी बेबी की डिलीवरी हुई है और उसके बाद तो सब कुछ ठीक था। अगर मरे हुए पे हम ऑपरेट क्यों करते, हम उसको बताते। और 8:30 9:58 पे हमने उसको शिफ्ट करने के लिए, मतलब हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था 9:58 पे। तो उस समय में हमने एम्बुलेंस जो बुलाई थी, उस समय में हमने पेशेंट का वीडियो भी बनाया हुआ है। पेशेंट जीवित है और पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रही है हमारे कमांड को। जब हमने उसे यहाँ से, जो आपने वीडियो बनाया वो कितने टाइम का है? 9:58 9:58 पे बनाया और उसी समय हमने वो बनाते समय उसको वहाँ पे शिफ्ट किया। साकेत में इसलिए हम लोगों ने रेफ़र किया क्योंकि वो बिल्कुल पास था, तो हमने कहा कि तुम इसको लेके पहुँचो, हम पहुँच रहे हैं, हमारे बेहोशी वाले डॉक्टर, और हम वहाँ पे पहुँचते। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे उन्होंने एडमिशन नहीं बनवाया और उन्होंने ये कहा कि हम इसको यहाँ नहीं ट्रीटमेंट कराना चाहते, हम तो इसको पुष्पांजलि लेके जाएंगे। तो वो जिस एम्बुलेंस में यहाँ से लेके गए थे उसी एम्बुलेंस पे उन्होंने डाला और वो उसको पुष्पांजलि ले गए। हम लोग जब तक वहाँ पर पहुँचे तब तक हमको वहाँ पर मरीज नहीं मिले। वो एम्बुलेंस किसकी थी? वो एम्बुलेंस साकेत वालों की, क्योंकि वो लोग, हम लोगों ने जब उनको इन्फॉर्म किया कि हम आपको पेशेंट भेजना चाहते हैं, तो उन्होंने तुरंत हमको एम्बुलेंस, वो आके खड़ी हुई थी जब तक हम ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद हमने वहाँ पे शिफ्ट किया और तभी हमने उसकी वीडियो भी बनाई थी। उस समय में पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहे। बस यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जब हो जाती है तो उसको इमीडिएट केयर की ज़रूरत होती है। अगर वो यहाँ पे साकेत पे रुकते, हम लोग के पहुँचने की इंतज़ार करते, तो हो सकता है ये हादसा ना होता। क्योंकि इमीडिएट केयर, जितनी जल्दी ऐसे मरीजों को केयर मिल जाए उतना ही बेहतर होता है। पाठक नाम है, मैं टीचर्स कॉलोनी सादाबाद रोड राया का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, साल भर से यहाँ पे इलाज चल रहा है, जब स्टार्टिंग से ही। ठीक है, नाम क्या पत्नी का? साधना पाठक। और क्या मामला हुआ है? जब मैडम ने बुलाया, जब मैं लेके आया, जब से कहती रही कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे ऐंठती रही मेरे से। हमको तो पता पेशेंट का इलाज कराना था, हम देते रहे। जो भी मैडम ने कहा इतने ये करो, ये सब पूरी फाइल बन गई। परसों हम लाए, मैडम अब ये देख लो क्या कंडीशन है क्या नहीं है। ठीक है एडमिट कर दो, पर मैं कल ऑपरेशन नहीं कर पाऊँगी, मैं संडे या मंडे में ऑपरेशन करूँगी। मैं ठीक है, अब हम जाएँ लौट के फिर आएँगे, क्या फ़ायदा, आप एडमिट कर लो, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। मैडम ने अभी तक ये नहीं बोला कि दिक्कत है ज़्यादा, मैं केस नहीं लूँगी, आप कहीं और दिखा लो, नहीं, पैसे बन रहे थे ना, इसलिए। कितने बजे के आसपास डेथ हुई है? ये डेथ यहाँ पे हो गई है हॉस्पिटल पे 9 बजे, वो और पहले ही 8:30 बजे ही, लेकिन घुमाते रहे। और डैड को ही बोला कि वहाँ पे साकेत आईसीयू में एडमिट करते रहे, थोड़ी दिक्कत। इसमें किसकी लापरवाही मानते हो? ये सब हॉस्पिटल की लापरवाही है, मैडम की लापरवाही है। इन्होंने जब ही नहीं बताया मेरे को कि अगर कंडीशन ख़राब है, मेरे को दवा लेने बार भगाते रहे। अरे दिक्कत थी, वो बताते कि एम्बुलेंस से कहीं उसमें एडमिट कर दो। भाई 10 बजे आप यहाँ से रेफर करो, 10:30 बजे रेफर किया है।
ठीक है 10:30 बजे आप मामले में जांच चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल जांच होनी चाहिए। 8:30 बजे मेरा पेशेंट खत्म हो गया, 8 बजे मेरी बेटी ने जन्म लिया, मुझे बता दिया बेटी जच्चा बच्चा सब स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। डेथ का कारण ये दवा ले, डेथ का कारण पता चला कुछ? डेथ का कारण हॉस्पिटल की लापरवाही। पूर्व पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सोची समझी की गई साजिश के तहत हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, वहां हुई हिंसा के विरोध में समस्त हिंदुओं के सहयोग से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज 22 अप्रैल को सुबह 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन माध्यम से हिंदू सुरक्षा एवं बंगाल में राष्ट्रपति शासन हेतु मांग की जाएगी। हिंदू संगठनों द्वारा सभी सनातनियों में आग्रह किया गया है कि इस धर्म की लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होकर मुर्शिदाबाद के हमारे हिंदू भाइयों के पक्ष में आवाज उठाकर भारत सरकार से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने, ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त करने मांग करें। ज्ञापन जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद नरेंद्र त्यागी एवं जिला मंत्री गिरीश वैद्य के नेतृत्व में दिया जाएगा। सहयोगी में जिला सह मंत्री मनोज सोनी, जिला विशेष संपर्क प्रमुख राज शर्मा, जिला संयोजक बजरंग दल चंद्र प्रताप सिंह धाकरे एवं विविध वैचारिक संगठन के कार्यकर्ता एवं समस्त हिंदू समाज का सहयोग रहेगा। विश्व हिंदू परिषद द्वारा समस्त भारत में जो बंगाल में हिंसा हो रही है उसको लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है और ज्ञापन के माध्यम से हमारी सरकार से जो मांग है वो ये मांग है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और तुरंत प्रभाव से ममता बनर्जी जो सीएम साहब हैं उनको तुरंत उठाया जाए। इसको लेकर आज 22 अप्रैल को धौलपुर में भी एक ज्ञापन दिया जाएगा जिसमें समस्त हिंदू संगठन और हमारे जो विचारधारा के लोग हैं वो उसमें शामिल रहेंगे।